अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महबूब इकबाल सिंदिस सदारतस मज आज बद्रवाह पे आमद वफदन नवाज सबूह श्रीनगरस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर उमर अब्दुल्ला सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान तिमो सदरस तो नायब सदरस इलाकस मज पार्टी सरगर्मियन हवाले जान दिज। यह जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अत मौकस पे वफदस मज शामिल पार्टी लीडरन तो वर्करन वोन तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी व उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। यह जन अत मौकस पे पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ते मुलाकात मज मौजूद ओस। कोलगेविस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ मज पार्टी सीनियर लीडर सकीना यतू तो दोयमो लीडरो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करना आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत युदवे वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हुंद खुसूसी दर्जा खत्म करने विज जम्मू कशीर हिंदन लूकन सहित कया वाद करना आई ताहम छुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन जम्मू कशीर हिंद लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमद। एहजाज मज शामिल पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ मांग करना आमद लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। तो इस सरकार से हमारी कम ही है, लेकिन जो हमारा रोल है एज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमने अपना रोल निभाया है। लोग परेशान हैं हर दिन, कभी 1100, 1400, 1500, 1800, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिजली कटौती इतनी है, राशन की मुश्किलात है, केरोसिन ऑयल का नाम निशान नहीं है। इसी तरह पानी आप देख रहे हो कितनी मुश्किलात है इस वक्त लोगों के। एक दो ऑफिसर से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, मैंने क्रिएट रहता है ज़रूरत इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों को ये लगा लीजिए ताकि ये कैनाल जो है, चाहे अहरबल कैनाल हो, बानीमुला कैनाल हो, नूराबाद कैनाल हो, ये चल सके, पानी आ सके ताकि लोगों को इससे आराम हो सके। लेकिन ऑफिसर्स तो बात सुनते नहीं, उन्होंने कान भी बंद किए हुए हैं, आँखें भी बंद की हुई है। तो आज हम मजबूर हो गए, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, महंगाई तो हर चीज़ में है, इतने इन्होंने लोगों को कमर तोड़ी हुई। जो गरीब भाई हमारा है, बीपीएल कार्ड आनंद फानंद चले जाते हैं, आज इसका काटते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चलाते हैं। एसएसओ ऑर्डर आमुद, इस ऑर्डर को इशू किया गया है और कोई मुलाजमत नहीं है, लोगों को बेरोजगार है, लोग परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, ड्रग का शिकार हो गए हमारे जवान, क्योंकि पढ़े लिखे घरों में बैठे हैं। तो आज हमने एक शुरुआत की है, हमने ऑफिसर से बात की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कुछ करेंगे, नजरसानी और लोगों के मुश्किलात हल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, चाहे हमें 1 महीना भी बैठना पड़े, लेकिन हम बैठेंगे और लोगों के साथ ये ज़्यादतियाँ जो है, ये ज़्यादतियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्यारह सौ के बाद आज 1400 और ग्यारह सौ के बाद आज 1400 और
शहर श्रीनगर मज कईयान जायन पे दरियाई जहलमस पे तमीर करने आमतो कदलों पे आज तम कईयाव लूको दरियावस वोट लयत खुदकशी करना आई तज जिले इंतजामिया श्रीनगर तरफ फैसले निना आमुद तमाम कदलन हिंज ये फेंसिंग करने युद्धन यमन वाकन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे ये जन जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगरन अमे हवाले गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान वोन ज लूकन हिंद ये मांग पूर करने बापत इंतजामी कन अफसरन सत सलाह मशवर करना आमुत यम पत यह फैसला निना आव ये जन मुकामी लोगों तरफ इंतजामी का फैसलुक खैर मकदम करान वन आव अम कदलन हिंज फेंसिंग करने सत खुदकशी हिंदन मामलन पे रोट लागनस मज आसानी सपद तह पाओ चतस ज रात हबकदल इलाकस मज अकि कोर दरियाई जहलमस वोट लयमच यम पत मुकामी लोगों तरफ मांग करना आई इन कदलन अंद पे गस फेंसिंग करने yin युद्ध जन ये वाक़ कम सपदन जो इंक्रीजिंग हमें केसेस मिल रहे हैं सुसाइड्स का आई थिंक बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कम्युनिटी को देखना पड़ेगा एज ए सोसाइटी हम सब लोगों को देखना पड़ेगा रीजंस क्या है और मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू जहां आप देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं जंप कर रहे हैं फ्रॉम दिस ब्रिजेस जैसे नवा कदल हो गया सफ़ा कदल हो गया या कम हब कदल है कमारी ब्रिज है तो इसमें मुझे लगता है कि जो अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने कल भी आप लोगों के माध्यम से मैंने बताया कि दैट हम 5 ब्रिजेस को जो है फेंसिंग कर रहे हैं जिसके सारे DPRs रेडी है और बाय सितंबर 2nd वीक तक हम लोग ये कंप्लीट करेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है हम लोगों को इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि सुसाइड्स को रोका जाए और कीमती जानें जो बचाया जाए और इनको किस तरीके से ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जाए और मुझे लगता है कि जैसे पहले कुछ साल पहले यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी इसके लिए बनाई गई थी सुकून हेल्पलाइन जो कि ICCC HMT में वहाँ पर इसका पूरा अमला रहता है तो उसको भी मुझे लगता है हम लोग और अपग्रेड करेंगे ताकि आज उसमें ट्रैफिक कम आ रहा है उन हेल्पलाइंस पे और हम लोग कोशिश करेंगे दैट वी काउंसल दीज किड्स एंड वी काउंसल दीज जो ऐसे लोग हैं जिनके जो मेंटल हेल्थ की जो सफ़र कर रहे हैं ये एक सीरियस प्रॉब्लम है ये हमें पता नहीं चलता है तो मुझे लगता है एज ए कम्युनिटी सभी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन और मैं पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दैट वो अपने बच्चों को करीबी तरीके तौर से इसको देखे और इसको काउंसलिंग कराए और हमारी तरफ से भी जो हो सकता है हम करेंगे बट एज ए कंबाइनडली हम सब लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इन कीमती जानों को बचा सकते हैं। हाँ फेंसिंग ज़रूरी है इधर जान माल का खतरा हो सकता है यहाँ बच्चे रोज़ शाम को गर्मी शदीद गर्मी की वजह से यहाँ बच्चे शाम को यहाँ हवाखोरी के लिए आ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फौरी तौर गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है ये अच्छी बात है कि मगर फौरी तौर इसकी फेंसिंग की जाए ताकि यहाँ माल जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इससे पहले गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे मैंने उनसे फौरी तौर दरख्वास्त किया बोला इसको फौरी तौर फेंसिंग की जाए ताकि यहाँ पर जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अब से 16 जनवरी से 6 महीने का टाइम हो गया फिर 2-4 यहाँ वाक़े हुए मगर वही अब गवर्नमेंट से मैं इस्तीदा करता हूँ गवर्नर साहब से LG साहब से कि फौरी तौर ये कदम उठाए ताकि यहाँ पर बच्चे सही सलामत घूम सके। सो गो असल अगर तन क्या गैप वैप गन बंद सारे खुद कर यमो गत हेयर बनवक ये सो जरूरी बनावन कह गत कर फेंसिंग वनुक तान गई 2 जान गई वनुक तान अत तहकीकत वनुक तान कह हिसाबा कह तरीका क्या अगर गवर्नमेंट फेंसिंग कर सो गई सान खुद बेहतर बाकी आराम इतनस वो ना आराम हूँ यह बाकी आराम बेशक आराम मगर फेंसिंग जरूरी क्या कर्क क्या लाइट लाजक हपर यप लाजक हो यह नम कुन लायक न शामनस लाइट आसान न कह लाजक हेर पावन न और न योर यथ चीज़ वातन तथ चीज़ वत न कह मगर यह जाल अगर यह लागन यह गई सान खुद बेहतर अमरा कदल लगित तिथे कन गम गैप गन ना सारे बंद यह पजा ब्रो गो पजा यह कर जाल लागन हु तथ लजो खुतनसन हम कर लगिक बुत हम स्टैंड गाड़ियों हंद खतर हु अगर यह करोक अम खुद बेहतर वन यपर बच्चे स्कूल बच्चे सह कल कड़ान यपर अगर न इंसान आसन तिमो रुकावन हु यह कर बरोबर गि बच्चे अपरी आबस
باقی کھانا باقی جال وال لگن باقی سانہ خطرے آرام کت ونان نسا سانہ خطرے ماجہ بیٚنہِ کورِ آسان بہت. نیاما کولگامس مز آز پلسہٕ طرف پروگرامک سانز کرنے آمت یت مز ایس ایس پی کولگامس علاوہ دویمو پلسہٕ ذمہ دارو عوٲمی نمائندو تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ جسمانی طور کمزور لوکن مز جدید الیکٹرانکس آلات بٲگرن آئی تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت پلسس تو عوامس درمیان رشتہ مضبوط بناونس مز یہ پروگرام سٹھائی مددگار ثابت سپدن. تو میں نے کہا یہ بھی میں بدلوں گا. پھر یاد آ گیا جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن پوری. سب سے پہلے تو آپ کی وسادت سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے چینل کا. اور دوسری بات ہمارے ایس ایس پی صاحب یہاں آ جائیں گے تو ہم اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہاں کافی لوگ جمع ہیں اور بوسادت جو یہاں ہمارے ایس آئی صاحب ہیں لطیف صاحب ان کی وسادت سے اور یہاں کے پبلک کی وسادت سے تو یہ پروگرام ہم کامیاب بنائیں گے. بہت ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کا کتنا رجحان ہے تو بہت ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی. سر سماج میں ڈرگس ہے یا باقی چیزیں جو پڑ رہے تو ان پہ کتنا قابو کتنے % کامیاب ہو گیا پولیس؟ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. آج ایس پی صاحب یہاں آ جائیں گے تو ان کے نوٹس میں بھی ہم یہ بات لائیں گے. اور پہلے سے ہی جو اپنا کیا نام اس کا جو یہ ہے اس کے اوپر پوری پابندی کے ساتھ یہاں پولیس کام کر رہی ہے اور پبلک بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. سر تو پولیس کتنا سپورٹ کر رہی ہے عام لوگوں کو؟ بہت سارا سپورٹ کر رہے ہیں تبھی تو اتنے لوگ آج پولیس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھانہ دیوس منایا جاتا ہے. یہ آج تھانہ دیوس منا رہا ہے. یہ پبلک دربار ہے. ہم بہت شکر گزار کلگام ایس پی کا اور یہاں پبلک دربار میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ڈرگس کے خلاف غلط کاموں کے خلاف ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایس پی کلگام سے. تو آج یہاں ہم نے یہاں نہما میں آج ایک پروگرام رکھا تھا. آج یہاں ایس پی صاحب آئے گئے, ڈی ایس پی صاحب, خاص کر یہاں جو ایس ایچ او صاحب ہے لطیف صاحب نہما جو پولیس چوکی کا سب انسپیکٹر ہے. تو آج انہوں نے یہاں ایک پروگرام رکھا تھا. یہاں سارا لوگ دکاندار خاص کر جو ہمارے بازار کا دکاندار ہے کم سے کم 400 فنچس مز آز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف کنونشن سانز کرنے آمت یت مز پارٹی ہند یو ٹی صدر رویندر رینا علاوہ دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ موجود صورتحال پارٹی معاملن تو ین والن انتخابن حوالہ کتھن دل دن آو. تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کرن یت زن ین والن اسمبلی انتخابن مز پارٹی امیدوار کامیاب بناونس مز آسانی سپدِ. جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز کی تیاریوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی پورے طریقے سے میدان میں اتر چکی ہے. پارلیمنٹ کے الیکشن میں زبردست جیت کے بعد اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں پورے جموں کشمیر میں شروع کر دی ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں شاندار جیت حاصل ہوئی ہے. لگاتار تیسری بار ملک میں مودی صاحب کی حکومت بنی ہے اور جموں کشمیر میں بھی بی جے پی کی شاندار جیت ہوئی ہے. ہم 2024 میں اسمبلی الیکشنز کی تیاریوں کے سلسلے میں پورے جموں کشمیر میں اپنے ورکرز کے ساتھ ملاقات کر کے الیکشن کی سٹریٹجیز اس کی ساری رننیتی بنا رہے ہیں. جس طریقے سے جموں کشمیر کی عوام نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو سپورٹ کیا اور لگاتار تیسری مرتبہ ملک میں مودی جی کی حکومت بنی ہے اور جس طرح مودی صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز میں بھی بی جے پی کو جنتا کا عوام کا زبردست سپورٹ ملے گی اور یہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی. جموں کشمیر میں جو اگلا چیف منسٹر ہوگا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہوگا. جموں کشمیر میں بھی ڈبل انجن سرکار بنے گی. ایک طرف مرکز میں مودی صاحب کی حکومت, بی جے پی کی حکومت, اور جموں کشمیر میں بھی بی جے پی کی حکومت بنے گی اور سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ پورے جموں کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جموں ریجن, وادی کشمیر, پہاڑ, میدان, بارڈر, تمام ایریز میں بی جے پی
की कोशिश है कि सबको साथ लेकर हम चलें, सबकी बेहतरी के लिए काम करें, सबके साथ इंसाफ हो, सबकी डेवलपमेंट हो, अमन शांति और भाईचारा मजबूत हो, इसके लिए हम काम करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवारिस मज स्वच्छता ही सेवा प्रोग्रामस 10 तुलना आमुत यथ मज महकमा क्यों जिम्मेदारों तो मुलाजमो शिरकत कर अत मौके पे सफाई अमले मज अन्न आय तत अहद कर आमुत जे हस्पतालस अंद पक सफाई यकीनी बनावनस हवाल रोजन तम प्रथ विज काम करान युद्ध जन सु मकसद पूरे सपदे यम बापत यह प्रोग्राम शुरू करने आमुत तय पाओ तत अजक पे सपुद यह सफाई प्रोग्राम शुरू युस जन 15 अगस्त तम जारी रोज तो पूरे मुल्कस मज यह सफाई मुहिम चलावने यथ मज इंतजामी कन अफसरन तो अमलस अलाव मुख्तलिफ स्कूलन हिंद तालिब इल्म तो वस्ताद शिरकत करन। हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हमने स्टार्ट किया, ऑलरेडी चल रहा है। क्लीननेस ड्राइव है, तो ये हमें 15 दिन के लिए रहेगा ये ड्राइव, और हमें पर डे इसमें हर एक एम्प्लॉय को 2 आवर्स देने हैं क्लीननेस ड्राइव के लिए। और ये यहाँ ही खाली हॉस्टल में नहीं, इनसाइड हॉस्टल आउटसाइड हॉस्टल जहाँ पे भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने गांव में रहता हूँ, अपनी गली में रहता हूँ, वहाँ पे भी मुझे सफाई का ख्याल रखना है। और जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, या हॉस्टल में जो हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं, अगर कोई त्रैश है, कोई गंदगी है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे डस्टबिन होते हैं, उन डस्टबिन का इस्तेमाल करें और हॉस्टल के अंदर ना थूकें। तो इसका जो है वो ख्याल रखना है, क्योंकि हम सबका, ये हमारा हॉस्पिटल है, या हमारा सबका हॉस्पिटल है, तो हमें सबका इसका ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है द क्लीननेस ड्राइव, एंड आई होप कि हम जो अपनी कंट्री है, हमारी स्टेट है, इसको हम पूरा क्लीन रखेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। देखो, प्लास्टिक टोटली बैन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सड़कों पे डालते हैं, वो फिर जब बारिश पड़ती है नालों नदियों में जाते हैं, वही पानी हम पीते हैं, तो जो डिजीज़ हैं उससे भी फैल जाती हैं। तो जो पॉलीथीन है वो बिल्कुल यूज़ मत करें। आपका जो पेपर लिफाफे आते हैं वही इसका इस्तेमाल करो, और पॉलीथीन अवॉइड करो, पॉलीथीन यूज़। आप लेकिन कहीं कहीं पे चोरी छुपे लाते हैं पॉलीथीन, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। शिवा डोडा पे आमत लूको तरफ आज जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा संदिस दफ्तर ब्रोह कन खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान लूको तरफ वन आव युदवे इलाकस मज साफ चनाब व्यथे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ ये इलाकस मज साफ चनाब फराहम करने मंग करना आई, तत महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इलाकस में गड़े वाटर सप्लाई स्कीम तमीर करनस हवाले कदम तुलना आमुत, तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करनस हवाले मजीद संजीदा कदम तुलना। जी, मेरा नाम अर्पना है, मैं शिवा गांव से हूँ, डोडा ज़िला का जो पहाड़ी गांव है। और शिवा इस चीज़ के लिए बदनाम रहा है कि यहाँ पानी नहीं होता है, पर अभी 1-2 महीना हुआ है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है, कि हमारे घरों में आ ही नहीं रहा है पानी, और लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। अब आप समझते हैं ये चीज़ कि पानी जो है एक बेसिक लिविंग, जिंदा रहने के लिए एक बेसिक चीज़ है। तो अगर पानी नहीं है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? जी बिल्कुल, एक स्कीम चल रही है कि पानी आ रहा है, डुगली से पानी आ रहा है पाइपलाइंस के ज़रिए, लेकिन उसको आने में भी वक्त है, और हमारे घरों में अभी पानी नहीं है। हम प्रशासन से, इंतज़ामिया से यही अपील कर रहे हैं कि जब तक पानी आता है तब तक कुछ फौरी राहत हमको दी जाए, तब तक हमको पानी के टैंकर एटलीस्ट हमारे हाउस में डलवाए जाएं, या जिनको ज़रूरत आपको लग रहा है कि जो गरीब लोग हैं एटलीस्ट उनको तो दे देना। हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि आज जितनी भी यहाँ ख्वातीन हैं, सब माताएं बहनें हैं, मजबूर होके आई हैं, क्योंकि घर के आप समझते हैं कि सारा दारोमदार महिलाओं के ऊपर होता है, महिलाओं को ही जूझना पड़ता है हर चीज़ से। पानी नहीं है तो महिला बेचारा कुछ सरफा करके, कुछ थोड़ा थोड़ा करके कर रही हैं, अपना गुजारा कर रही हैं, और अब तो हद हो गई कि अब गुजारे लायक भी कुछ नहीं बचा है, तो मजबूर होकर यहाँ पे सब आई हैं, क्योंकि आसान नहीं था सबके लिए यहाँ आना, और वहाँ से सब आई हैं। तो अभी आए थे सर, हमसे मिले, DC साहब से हमारी मुलाकात अभी नहीं हो पाई, लेकिन हम मिलना चाहते हैं उनसे भी। और वो कह रहे हैं कि 1 टैंकर आपको भिजवा रहे हैं, रोस्टर लगा है कि हफ्ते में 1 टैंकर आपको आ रहा है। 1 टैंकर में कितना 7-8 हज़ार लीटर पानी आता है, और वो कह रहे हैं कि 7 दिन में 5 दिन वो आएगा, है ना। अब आपको मैं समझा दूं कि सिर्फ शिवा गांव में 300 घर हैं, जो मेन शिवा गांव है। उसके अलावा पूरे इलाके में तो 20-25 हज़ार लोग हैं, पूरा शिवा इलाका जो है। लेकिन शिवा गाँव की बात कर रही हूँ, अब उनको 300 घरों को आप 8,000 लीटर पानी दे रहे हैं, है ना, वो भी कभी कभी। जबकि हम ये डिमांड करें कि कम से कम
100 लीटर पानी तो मिले ना रोजाना। अब आप सब समझते हैं कि जब आप पानी यूज करते हैं कि 100 लीटर भी कितना होता है, कम से कम 100 लीटर तो देना। उस हिसाब से हमें 30,000 मिलना चाहिए कम से कम। गरीब लोग जो है वो खरीद रहे हैं, वो अपनी जितनी जमा पूंजी है उन्हें रखी होगी कुछ बुरे वक्त के लिए, तो उस बुरे। मेरा नाम सुदेश भगत है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PH डिवीज़न डोडा। ये जो माता बहनें आई हुई हैं ये शिवा एरिया से आई हुई हैं, ये डोडा के जस्ट अक्रॉस द चेनाब रिवर। वहाँ में मैं बताना चाहता हूँ कि वो टोटली ही ड्राई एरिया है, अनकवर्ड एरिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पाइप्ड वाटर सप्लाई। उसके लिए हमारा एक जल जीवन मिशन का एक स्कीम चल रहा है वहाँ पे, ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन पे है और 10-15 दिन में वहाँ पे हमारा पानी जो है पहुँचने वाला है, तो उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन द मीन टाइम अभी हमारा ये है कि वहाँ से हम टैंकर सर्विस से इनको क्या लगता है आपको अभी तक इन लोगों को पानी नहीं दिया गया? नहीं, पानी मिलता है। थोड़ा सा क्राइसिस इसलिए बढ़ गया है कि ये जो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हुआ है, जो लोकल चश्मे वगैरह थे वो भी टोटली सूख चुके हैं, जो थोड़ा सा हेल्प रहती थी, लेकिन अभी ये टोटली टैंकर सर्विस पे डिपेंड हो गए हैं। अब इनका जो है इशू जो है वो कवर करने के लिए हमने एक और टैंकर, प्राइवेट टैंकर हायर करने के, क्योंकि एक ही टैंकर है, एक और टैंकर हमने हायर करने के लिए टेंडर किया हुआ है। होपफुली 1-2 दिन में वो मैच्योर हो जाएगा, तो इनका जो सारा इशू जो है, जब तक वो पानी वहाँ नहीं पहुँचता जल जीवन मिशन का, तब तक हम इनको फुली सेटिस्फाइड करेंगे, रेगुलर सप्लाई। सदर रविंदर रैनान जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूदा सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत यदवे हमसाई मुल्क तरफ जम्मू कश्मीर मज अमन अमान खराब करने कोशिश करने ताहम भारतीय फौज तो मुकामी लूकों तरफ मिलिटेंसी हुंद मुकाबले कर जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करनस मज रलित मिलित काम करने। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, इसको बड़ी तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली होती है, और यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के जो दुश्मन हैं। वो लगातार ये कोशिश और साजिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की बॉर्डर के उस पार से साजिश और कोशिश हो रही है। ये कोशिशें और ये साजिशें हम सब ने मिलकर एक होकर इन साजिशों का हमने पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी इन साजिशों का हम मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर के अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे में खलल नहीं डालने देंगे। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर ने तबाही के बड़े मंजर देखे हैं। हजारों बेगुनाह लोगों का खून पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बहा है। अब और खून नहीं बहना चाहिए। ये बंदूक, ये गोलियां, ये ग्रेनेड, ये बेगुनाहों का खून बहाना ये ठीक नहीं है, ये गुनाह है और ये कत्लेआम, ये साजिशें बंद होनी चाहिए। बंदूक किसी का भला नहीं कर सकती, गोलियां किसी का भला नहीं कर सकती, इसलिए इन साजिशों के खिलाफ हम सबको मिलकर एक। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।